हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीएस स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलॉटेड फ्लैट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो है इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड डीडीए में जो क्राइटेरिया है वह यह है कि इनकम सर्टिफिकेट उसी के नाम पे होना चाहिए जिसको फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है, यानी जो ओरिजिनल अलॉटी है उसके नाम पे ही इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और उसकी ईयरली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, उसकी जो फैमिली इनकम है वह 10 लाख से कम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ के नाम से डीडीए का फॉर्म भरा था, वाइफ के नाम पे फ्लैट का अलॉटमेंट हो गया, वाइफ की इनकम तो ज़ीरो है, तो क्या मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिसके नाम से फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है उसी के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप बोलेंगे कि वाइफ की इनकम तो ज़ीरो है, तो क्या ज़ीरो का लगाऊंगा? हाँ फ्रेंड्स, ज़ीरो का लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे ज़ीरो का। उसमें एक क्राइटेरिया और है ना कि फैमिली की टोटल इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप अपनी इनकम भी वहाँ पे ऐड करेंगे, यानी जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे या फिर बनवाएंगे तो उसमें अपनी इनकम भी ऐड करवा दीजिएगा। वाइफ की इनकम 3 लाख से कम दिखाइएगा और ज़ीरो है तो ज़ीरो दिखा दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत दिखा देना भाई, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये बोल लिख देना कि कोई बात हो तो हमें ट्यूशन पढ़ाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, हाँ 5,000 रुपये महीने है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया ना। और नहीं लिखना चाहते तो जीरो कर दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे वाइफ की इनकम जीरो हो जाएगी और आपकी इनकम मिला के टोटल इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी इनकम 5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नाम से फ्लैट अलॉट हुआ है उसकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी इनकम 5 हो 7 हो, कोई इशू नहीं है उससे। तो टोटल इनकम यहाँ पे यदि आपकी और आपकी वाइफ की मिला के 10 लाख से ऊपर है तब दिक्कत है, और वाइफ की इनकम 3 लाख से ऊपर है तब दिक्कत है। यानी कि वाइफ से मेरा मतलब है जिसको फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है, जिसके नाम से फ्लैट अलॉट हुआ है, यानी जिसको फ्लैट अलॉट हुआ है उसकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए और फैमिली इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली से मेरा मतलब है हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे वह बच्चे जो उन पे डिपेंडेंट है। नॉर्मली कोई इनकम सर्टिफिकेट में बच्चों का नाम लिखवाता नहीं है, हस्बैंड वाइफ का ही लिखवा देते हैं, बस डेट्स इट। तो हस्बैंड और वाइफ की टोटल इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है तो उसकी इनकम में क्या लिखूंगा, तो मैं अपना ही दे देता हूँ। अरे भाई साहब, आपकी वाइफ के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, तो उसमें दोनों की इनकम आ जाएगी। जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो वह वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर होता है, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है या आप नहीं बनवाना चाहते तो किसी भी एजेंट को देकर बनवा लीजिए। 1,000-1,500 रुपये लगेंगे, 3-4 दिन में बना के दे देगा। बनाएगा क्या, वो आपके यूज़र आईडी, वो आपके आईडी पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसके नाम से फ्लैट अलॉट होगा उसी के नाम से इनकम सर्टिफिकेट भी बनेगा, उसमें आपका नाम भी ऐड होगा, यानी फैमिली की टोटल इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। क्लियर है सबको? और रही बात इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। अननेसेसरी का वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। और यदि आपको फ्लैट का पोजीशन लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट तो बनवा ही लीजिए। ये इंतजार मत करिए कि अलॉटमेंट लेटर आएगा तब बनवाऊंगा, ऐसा नहीं। यदि पोजीशन लेने का मन है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसमें लेट मत करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अपने हाथ की बात नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है कई बार। नॉर्मली तो इसमें 15 दिन का टाइम लगता है, 15 से 20 दिन में बन जाता है, बट यदि एजेंट के थ्रू बनवाएंगे तो जल्दी बना देगा। यदि खुद अप्लाई करते हैं तो पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगना, लेकिन टाइम लग जाता है, 15 दिन 20 दिन लग जाता है टाइम ऐसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा। यदि आपके नाम से फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है तो आपके नाम से बनेगा, यदि वाइफ के नाम से अलॉटमेंट हुआ है तो वाइफ के नाम से बनेगा, आपके नाम से अलॉट हुआ है तो आपके नाम में वाइफ का नाम भी जुड़ जाएगा, यानी दोनों की इनकम यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। और यदि वाइफ के नाम से फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है तो वाइफ की इनकम में आपकी इनकम ऐड हो जाएगी, तो दोनों का नाम वहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।